4 8 बदल 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे रख लो। अब पैर चौड़ा कर लेंगे, लेफ्ट राइट। पहले लेफ्ट को पकड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों पंजों को पकड़ेंगे यहाँ से। अरे बाप रे, अरे क्या फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा मोड़ लिया भाई, चीटिंग कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस। दोनों पैर को मिलाएंगे, दोनों हाथों से रखेंगे। कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलो करो 1 2 4 5 6 7 8 बदल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस चलो, बस चलो जी। पैरों को ले आओ, तितली वाली करेंगे, सबसे इजी स्टाइल है। 50 तक कर लेंगे तो फट जाएगा। आने में, मतलब रहने दो। करो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नहीं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 42 44 45 46 47 49 50। वापस चलो जी, आ जाओ जी। उसमें आ जाओ, कौन सा आसन में? वज्रासन ढूंढना है, पद्मासन। पद्मासन में आ जाओ जी। देख लो आप रहने दो। पद्मासन अपना तो नहीं हो पाएगा। पद्मासन के अंदर वो हो जाएगा, ऐसा ना करें करने वाला। नहीं वो नीचे करके बोलो। अरे इनसे तो शीर्षासन कर देते हैं। अब उनका पैर दिक्कत हो रहा है, ऐसे ऐसे करके बोलो ना, तब जाके वो आवाज ना पाएगी। उतना थोड़ा हो रहा है। चलो आईपी के रामदेव जी हैं हमारे। चलो जी, आगे करने की कोशिश करेंगे। आईपी के लाने के रामदेव। 1 हाथ दोनों ऊपर, आगे 2 अपना तो सबसे ज्यादा फिटनेस योगा में सबसे ज्यादा 3 शरीर 4। दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, लेफ्ट राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो वापस आ जाओ, नॉर्मल आसन में बैठ जाओ। कर, और 5 मिनट है अभी। देखिए मैं आपको कराओ। एक जो जरूरी योग है, ठीक है, वो बहुत, आप जो खाना खाते हैं वो पचता पूरा नहीं है। कम खाओ, ज़्यादा पचाओ, उसका एक नियम मयूरासन, तो वो उसका अभ्यास करो, वो सबसे फायदे वाला है। एक दूसरा है, ये करके दिखाओ। करके दिखाओ। मयूरासन बहुत तगड़ा है। दूसरा ये है, वो पता है हमारे जो 2 तरीके हैं सांस लेने के। एक तो ये है, अब देखो दिन पर दिन आपकी छाती छोटी होती जा रही है, उसको फैलाओ। सांस लेना है, इसको होल्ड भी करना है, ठीक है। आप इसको 20 सेकंड होल्ड करो, 10 सेकंड में सांस को छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से टाइम, मतलब 1:4:2, 1 रेशियो में लो, 4 रेशियो में रोको और 2 रेशियो में छोड़ दो, ठीक है। ये तरीका है, एक तो इस छाती को चौड़ा करने का। अब जो असली सांस का फायदा है वो ये है। फिर अब ये कुंभक लगेगा, ठीक है। देखिए ऐसे
सांस कैसे, नाक से सांस लोगे पूरा नहीं हो पाएगा, मुंह से लीजिएगा, मुंह को गोल करिए, इसमें भी रेशियो वही रखना है, ठीक है, 20 से रोकना है और 10 में छोड़ना है, ठीक है। अब जो हम आपको मयूरासन के बारे में बता रहे थे वही है, बहुत टफ है ये कहीं मयूरासन है, आज तो कपड़े और गंदे हो जाएंगे, सब लेट जाएंगे लंबे। ये हाथ की सीधी रहेगी हाँ। और सीधी ये रहेगी, अब कहीं ढलान कहीं ऊंचा, आप ऊपर को नहीं ऐसे, ठीक है ठीक है, ये सही है, माल निकाल दो बाहर से, ये तो नोट की निकाल दो, एटीएम में चलिए नोट की ना भाई साहब ये वही है तो वास्तव में यार तो खड़े के बाद देखो जब वास्तव मोर हो ओ भाई साहब भाई आपके अलावा कोई नहीं कर सकता ना, ये शीर्षासन भी करते हैं, ठीक है। मुझे पता है आईपी हमारे इससे क्या है, जैसे मोर सांप जहरीला होता सांप, जहर को पचा देता, ये आप जो भी कैसी भी चीज खाओगे वही रोशन करेंगे। ये खाने के बाद, ये खाने के बाद नहीं, खाने के पहले, खाने के बाद कोई, खाने के बाद वज्रासन के अलावा कोई योग नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब खाने से पहले किया। अब शाम को उल्टा सीधा घूम खाओ और सुबह आ जाओ रोज खाना ज्यादा खाओ। तो ये है सांस का जो कुंभक वाला जो मामला है ना, वो बहुत क्या है, हमारा सांस क्या होती है हमारी, आजकल हम सांस लेते हैं यहाँ तक, जबकि सांस का जो ये फॉर्मूला ये है वो पेट तक जानी चाहिए, सांस नाभि तक रोकना है। आप इसको 40 सेकंड भी रोक सकते हैं, ये 40 सेकंड आपने रोका तो फिर 20 सेकंड में छोड़िए, इस पे गीत हो जाए तो जी गीत करा दो। समय नहीं है, समय 10 मिनट ही था, एक गीत के बाद फिर अंकल जी हो जाएगा ना, जब भी तो एक गीत का अंकल जी एक गीत करा रहे हैं, मनोज जी कर रहे हैं, उसके बाद 5 मिनट का अंकल जी। कहाँ है गीत भाई साहब? मेरे ख्याल में बासी गीत दूसरा है, नहीं मिला, कल तो आया था आपने, ये है ना, ले लो। हाँ वाला, हाँ अच्छा लगाना पड़ेगा। जब हम मंडल में बैठे हैं तो खाने वाला मंडल के पीछे बैठे या कहीं बैठ जाए, हमें डिस्टर्ब नहीं। सही बात है। आज तन मन और जीवन, आज तन मन और जीवन, धन सभी कुछ हो समर्पण, धन सभी कुछ हो समर्पण, राष्ट्रहित की साधना में, राष्ट्रहित की साधना में, हम करे सर्वस्व अर्पण, हम करे सर्वस्व अर्पण, त्याग कर हम शेष जीवन, त्याग कर हम शेष जीवन, की सुसंचित कामनाएं, की सुसंचित कामनाएं, ध्येय के अनुरूप जीवन, ध्येय के अनुरूप जीवन, हम सभी अपना बनाए, हम सभी अपना बनाए, पूर्ण विकसित शुद्ध जीवन, पूर्ण विकसित शुद्ध जीवन, पुष्प से हो राष्ट्र अर्चन, पुष्प से हो राष्ट्र अर्चन, राष्ट्रहित की साधना में, राष्ट्रहित की साधना में, हम करे सर्वस्व अर्पण, हम करे सर्वस्व अर्पण, यज्ञ हित हो पूर्ण आहुति, यज्ञ हित हो पूर्ण आहुति, व्यक्तिगत संसार स्वाहा, व्यक्तिगत संसार स्वाहा, देश के कल्याण में हो, देश के कल्याण में हो, अतुल धन भंडार स्वाहा,
अतुल धन भंडार स्वाहा। कर सके विचलित न किंचित, कर सके विचलित न किंचित, मोह के ये कठिन बंधन, मोह के ये कठिन बंधन। राष्ट्र हित की साधना में, राष्ट्र हित की साधना में, हम करे सर्वस्व अर्पण, हम करे सर्वस्व अर्पण। हो रहा आह्वान तो फिर, हो रहा आह्वान तो फिर, कौन असमंजस हमें है, कौन असमंजस हमें है। उच्चतर आदर्श पावन, उच्चतर आदर्श पावन, प्राप्त युग युग से हमें है, प्राप्त युग युग से हमें है। हम ग्रहण कर ले पुनः वह, हम ग्रहण कर ले पुनः वह, त्याग में परिपूर्ण जीवन, त्याग में परिपूर्ण जीवन। राष्ट्र हित की साधना में, राष्ट्र हित की साधना में, हम करे सर्वस्व अर्पण, हम करें सर्वस्व अर्पण। आज तन मन और जीवन, आज तन मन और जीवन, धन सभी कुछ हो समर्पण, धन सभी कुछ हो समर्पण। राष्ट्र हित की साधना में, राष्ट्र हित की साधना में, हम करे सर्वस्व अर्पण, हम करें सर्वस्व अर्पण। हम करे सर्वस्व अर्पण, हम करें सर्वस्व अर्पण। 2 मिनट में आज का मैच कल से घर कार्यक्रम है ना, समझ आज का कार्यक्रम कल का हो गया। कल रात को 11 बजे फोन आया वहाँ से, अपने अलाउद्दीन का बारिश पुलिस अखाड़े में कल के लिए। अच्छा क्या कल के लिए? तो कल फिर करना पड़ेगा ये बोला नहीं आज, ये बोला नहीं है आज। ये तो ऐसे ही जाकर के उतार देना। कल तो आपको चर्चा ही, वैसे तो ये है कि चलो टाइम देख लो। शुक्ल पूर्णमासी आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, यानी आषाढ़ का महीना का अंतिम दिन है, ठीक। अच्छा ये क्यों होता है, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? आप अगर विचार करें, जितने साधु संत हमारे पर्वतों में है, जंगलों में है, सब 3 महीने के लिए अपने अपने आश्रम में आते हैं। और ये चतुर्मास लगता है हर आश्रमों में। और जो गुरु शिक्षा ग्रहण, हमने पहले देखा नहीं, हमने स्कूल कब खुलते थे? 8 जुलाई को, 8 जुलाई में खुलते थे। उसका पर्पज यही था कि गुरु पूर्णिमा के टाइम पे खुलते थे स्कूल। अब भले ही हो, लेकिन अब भी जो है जुलाई में खुलते हैं। हमारी फसल कट जाती है, ये डेड सीजन रहता है, कुछ भी काम नहीं होता है। बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं सामान्य रूप से। गुरुकुलों में जो है 3-4 महीने के लिए जो है शिक्षा दी जाती है। तो इसलिए जो गुरु पूर्णिमा का, गुरु को हम जो है आज नमन करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं। जितने अखाड़े हैं आज पूरे भारतवर्ष में, मेरे ख्याल में सब अखाड़ों में गुरु पूजन होगा और बहुत बड़ी संख्या रहती है। गुरु के बारे में भाई, माता पिता हमारे गुरु हैं, तीसरा हमारे बहुत बढ़िया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परम तस्मै गुरु। यानी गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश माना है, पर ब्रह्म माना है, इसलिए गुरु के को ही की पूजा होती है, ठीक है। अच्छा, सबके गुरु हुए हैं। अगर आप देखो, भगवान राम के विश्वामित्र जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, संदीपनी कृष्ण जी के हुए, राक्षसों के हुए, शुक्राचार्य के, जितने महापुरुष है, बिरजानंद जी हुए, स्वामी विवेकानंद जी के, शिवाजी के हुए, तो सब गुरु के माध्यम से ही जितना भी हमारा है। लेकिन संगन भी जो है इस त्यौहार को मनाता है। इसका कारण क्या है?
जब शुरू में 1925 में संघ का काम खड़ा हुआ तो गुरु को माना गया कि भाई हम भी किसी को गुरु माने। इसे तो खैर कल आपको विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया जाएगा। तो संघ ने ये हुआ कि भाई आदमी तो विकलित होता है, आदमी के बारे में कह नहीं सकता। फिर कल दूसरा बैठ गया, तीसरा बैठ गया, और निश्चित रूप से आदमी के अंदर विकार भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकता है। तो संघ ने गुरु जो है ध्वज को माना है। ठीक, तो ध्वज जो है हमारा गुरु है। अब ध्वज के अंदर सब चीज़ है। अगर आप देखो, ये हमारे वीरता का प्रतीक है, युद्ध में हमारा प्रतीक है। जब किसी संत महात्मा को देखते हैं तो हम नमन करते हैं। ये रंग जो है, सूर्य जब निकलता है उसका तेज प्रकाश है। तो इस दृष्टि से जो है इसको गुरु माना है। और साल भर में एक बार जो है इसका गुरु पूजन होता है, जो हमारे जो भी निश्चित होगा। और गुरु पूजन में संघ ने विशेष रूप से क्या है, संघ जो है केवल एक बार जो है गुरु पूजन का कार्यक्रम करता है साल में। यानी संघ का जो कलेक्शन है पूरे 365 दिन में कोई कलेक्शन नहीं है। केवल गुरु पूर्णिमा के दिन, यानी गुरु पूर्णिमा के आसपास जो भी दिन निश्चित हो, उसमें जो है समर्पण है। ना चंदा है, ना दान है, ना कोई वो है, यानी आपकी अपनी भावना से है कि भाई जो आप समर्पण करते हैं। और उसके माध्यम से सारे कार्य चलते हैं। कार्यों का विस्तार से कल चर्चा होगी, बहुत लंबी चौड़ी, कि हम जो है पहले तो शुरू में तो ये था भाई हमारे प्रचारक है, हमारा कार्यालय है, इसके खर्चे के लिए था। लेकिन अब जो है संघ का बहुत बड़ा विस्तार हो गया, बहुत बड़ा कार्य हो गया। तो बहुत बड़े बड़े कार्य में एक छोटा सा ही उदाहरण दूँ आपको। उत्तराखंड में सितारगंज एक जगह है, तो वहाँ पे थारू जाति के 80 गांव है। तो वो सब जो है महाराणा प्रताप के वंशज है, और महाराणा प्रताप के वंशज वो ऐसे हो जाते हैं। तो उन लोगों को कट्टर हिंदूवादी है, लेकिन वो जो है पिछड़ी भी नहीं समझो आप, जो है जनजाति के श्रेणी में उनको मानता है। तो वहाँ हम लोगों का प्रवेश नहीं था, और वो किसी से उनका कोई संबंध भी नहीं था, समाज से भी। तो 60-70 के करीब वहाँ अपने सेवा के छोटे छोटे बच्चों के स्कूल खोल दिए। उन्हीं की बच्ची बालिका 10वीं 12वीं पास जो है, तो वह पढ़ाती है उनको। हमारा एक वो है नॉर्म्स है शिक्षा का एक, तो वो उन सारे क्षेत्रों में हमारा प्रवेश है। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा अपने सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी गए थे, उन्होंने बहुत बड़ा महाराणा प्रताप का एक बड़ा विशाल जो है चित्र बना के हैं। हाँ, महाराणा प्रताप चौक है, बहुत बड़ा वो बनाया है उसका कार्य। तो वो सारे लोग जो है इस धारा में हमारे आए हैं, क्योंकि उन लोगों को क्या है, ईसाई मिशनरियों का तो यही काम है भाई, कन्वर्ट करना है सेवा के कार्य करके। तो संघ ये सब कार्य करता है, बहुत और भी बहुत से कार्य करता है। तो ये इसलिए गुरु दक्षिणा का जो है हमारे लिए बहुत महत्व है। और भाई आदिकाल से ये चला आ रहा है। जितने हमारे संत महात्मा अखाड़े हैं, जितने ये सब कार्य इसी माध्यम से चलता है। और भाई सारे हमने समाज को विभिन्न संप्रदाय है, जो भी धर्म को मानने वाले हैं, सब लोगों का गुरु दक्षिणा का, इसलिए इसका जो है हमारे लिए बड़ा महत्व है। और भाई गुरु पूजन का जब कार्यक्रम होगा उस पर सब लोगों को बुलाएं। ठीक, लग गया पूरा था क्या बोलो ठीक किसका है? शेर सिंह जी का वो आपका मैंने संदक्ष आ ब्रह्मा 3 अग्रसर आएंगे, अग्रसर अग्रसर सम्यक आ ब्रह्मा संसंभव
संदक्ष संसम्यक अग्रेसर अर्धवृत्त संख्या तम बारह और 13 और ठीक है संदक्ष तम 15 दूसरे हैं 17 संदक्ष प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे तदर्थे तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते तत्त्वे सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन्न हिंदू राष्ट्रांग भूता प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता इमेषादरं त्वां नमामो वयम् इमेषादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये शुभामासि संदेहि तत्पूर्ते अजय्याञ्च विश्वस्य देहि च शक्तिम् अजयाञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्देन नम्रं भवेत् सुशीलं जगद्देन नम्रं भवेत् सुतं च वैत्कण्टकाकीर्ण मार्गम् सुतं चैवत्कण्टकाकीर्ण मार्गम् स्वयं स्वीकृतं न सुगम कारयेत् स्वयं शीघ्रतन्नः शुभं कारयेत् समुत्कर्ष निःश्रयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरावतम् तदन्तः स्मृत्वक्षया देयनिष्ठा तदन्तः स्फुटक्षयाधेयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् निरन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री जना सहता कार्यशक्ति विजेत्री जनसहता कार्यशक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् परं मे भवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशाते भृशम् समर्था भवत्वा शिशादे विषम् भारत माता की जय। भारत माता की जय। 10 बाम 1 2 3 संग विकिर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज अच्छी